ऐसे ही सुखदेव मुनि के पास में परीक्षित आकर के बैठे। परीक्षित आकर के बैठे तो उन्होंने प्रश्न किया, और प्रश्न के ऊपर क्या निकला? भागवतम। क्या प्रश्न था? कि जो व्यक्ति मरणासन है उसके लिए क्या कर्तव्य है, और जो मरणासन नहीं है उसके लिए क्या कर्तव्य है। मरणासन है उसके लिए क्या कर्तव्य है? तो सारे के सारे व्यक्ति मरणासन है कि नहीं? मरणासन का क्या मतलब है? आसन मतलब बैठे हैं, मरण मतलब मरने के लिए मरणासन। किस आसन पे बैठे हम लोग? मरणासन। कार में बैठकर जा रहे हैं, पीछे से कोई बुलडोजर ठोक दे तो हो गया मरणासन। फिर बोलते एक्सीडेंट हो गया। अरे एक्सीडेंट, मरणासन पर बैठा ही था, क्या एक्सीडेंट हो गया? मरणासन। शरीर का नाम दिया गया शास्त्रों में मरण धर्मा, इसका धर्म है मरण धर्मा, पल पल मर रहा है। अभी आजकल एक खबर आ रही है, 29 अप्रैल को सृष्टि में एक एस्टेरॉयड आकर के टकराएगा और सृष्टि समाप्त हो जाएगी। आज तारीख कितनी है? कितनी तारीख है आज? 13। 29 अप्रैल तक भयभीत रहेंगे। पहले कोरोना वायरस से डरा के रखा, अब एस्टेरॉयड से डरा के रखा, और वीडियो निकाल दी इतने सारे न्यूज चैनल। एस्टेरॉयड आएगा, सेकंड की अगर देरी हो गई तो टकराएगा। एक बार टकराया था तब डायनासोर समाप्त हो गए थे। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व डायनासोर समाप्त हुए थे, तब टकराया था। तो उस व्यक्ति से प्रश्न पूछो, उस वैज्ञानिक से, इतना लिमिटेड एकदम अग्नि मिसाइल की तरह सोच समझ करके प्लान्ड वे में वो आया और आकर के टकराया, और सिर्फ डायनासोर 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 मार के और फिर वो चला। क्या बुद्धि है? खाली डायनासोर 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 को मारा उसने। बंदर, कुत्ते, बिल्ली, इंसान, वो उनको रिजेक्ट करता रहा। जैसे ब्रह्मास्त्र था, खाली गर्भ में जाएगा उत्तरा की और मार करके टारगेट पे वापस आएगा। ऐसा तो नहीं है एस्टेरॉयड? भय, और लोग उसको फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड कर रहे हैं। मुझे 50 जगह से आ गए, सब पूछ रहे प्रभु जी क्या होगा? मैं कुछ नहीं होगा, भजन करो। हम तो बोलते हैं हरि नाम करो ना, कोरोना से डरो ना, है कि नहीं? हरि नाम करो, कोरोना से क्या डरना। मरणासन पे तो बैठे ही हैं। अब मरणासन में एक्सीडेंट से मरेंगे, कि कोरोना से मरेंगे, कि स्वाइन फ्लू से मरेंगे, कि सैमर से मरेंगे, कि इबोला से मरेंगे, कि H1N1 से मरेंगे, कि एड्स से मरेंगे? मरना तो है ही है। अगर कोरोना से मर गए, है कोरोना से मर गए। भक्तों को अपने आप को बचा के रखना चाहिए। कितना बचाओगे? है ना? तो एक भक्त था, उसने घबरा करके अपने पूरे शरीर पे गोबर लगा के रख लिया। बोला कि मेरी मृत्यु बताइए, ज्योतिषी ने मृत्यु आने वाली, पूरे शरीर पे गाय का गोबर लगा लिया। तो प्रभुपाद जी कहते इतने मूर्ख था, गाय के गोबर से अपने आप को बता सकता है क्या? मृत्यु आएगी तो भगवान हृदय में बैठे, मालूम नहीं कौन सा समय निकालना है। जिस पल बने थे उसी पल एक्सपायरी डेट लिख दी थी। लेकिन हम घबराते हैं, भयभीत। क्यों? भय क्यों है? क्योंकि भय है, क्योंकि अभय नहीं है ना? भय क्यों है? क्योंकि अभय नहीं, अभय चरण नहीं है। अभय मतलब कृष्ण। कृष्ण के सामने कोई भय टिक नहीं सकता है। भय भी कांपता है भगवान के आगे आने के लिए। तो उन भगवान के शरण में जो है वो है अभय चरण, वो भगवान है। और हम भयभीत हैं, एस्टेरॉयड टकरा जाएगा। अरे शास्त्र कह रहे हैं, यहां पर लिखा है, देखिए शास्त्र में बोला गया है कि कब समाप्त होगा सृष्टि। इसमें बहुत सुंदर तरीके से यहां पर बताया है कि 4,32,000 सालों के बाद में सृष्टि जब समाप्त होगी तब सतयुग आएगा। तो 4 प्रकार की सृष्टि की समाप्ति बताई गई शास्त्र में। प्रलय जिसे कहते हैं ना, लय है रिदम, प्रलय है लय में प्रय हो जाना, मतलब जो ये लय है इसका अपनी ही लय में समाप्त हो जाना। सृष्टि समाप्त होती है लेकिन कृष्ण तो समाप्त नहीं होते, धाम तो समाप्त नहीं होते। तो जो लय सृष्टि है ये प्रय, जो जिसने बनाई उसी में लय हो जाती है, प्रलय हो जाती है। तो 4 प्रकार की प्रलय बताई गई है। पहली प्रलय होती है जिसको बोलते हैं स्थायी प्रलय। क्या है? स्थायी प्रलय। तो मरणासन व्यक्ति की स्थायी प्रलय हर रोज हो रही है। कोई बोले ना प्रलय आने वाली है, करे हमारी तो आ चुकी है, आपकी भी आ चुकी है। करे कैसे? करे दिखाओ, 5 साल का शरीर कहाँ है आपका? हो गया ना प्रलय, लय में हो गया प्रलय। जिस लय में था उसमें प्रलय हो गया, प्रलय हो गया। कहाँ है 5 साल का शरीर? कहाँ है? वेयर इज योर बॉडी? खत्म। पल पल, हर पल मैं आपसे बोलूं कि
वो वाली दिखाइए जब शादी हुई थी, वो वाला रूप दिखाइए प्रभु, जब आप घोड़े पे खुश थे, अभी दुखी हैं। घोड़े पे होता है वो सबसे ज्यादा खुश होता है ना। वो भी इसलिए खुश होता है क्योंकि उतर के पूरा जीवन रोना होता है ना। हाँ। और बाकी लोग नाच रहे होते हैं, वो इसलिए नाच रहे होते हैं एक और फंस गया ट्रैप में आ गया, नाच रहे हैं, खुश होता है ना। सर भूतों के इलाके में भूत आए तो भूत खुश होते हैं, तो इस प्रकार से खुश होता है। तो दिखाइए वो कहाँ है, स्थायी प्रलय। पल पल हमारा शरीर बदल रहा है, प्रकृति बदल रही है। कितने सारे पक्षी थे जो अब प्रलय में लय हो गए। कौन से? वल्चर, कहाँ है वल्चर? गिद्ध नहीं दिखते हैं। गौरैया चिड़िया गुम हो रही है, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही है। टाइगर्स बहुत कम बचे हैं, प्रलय हो रहा है। नेचर, प्रकृति अपने आप में प्रलय हो रही है, और हम हर पल प्रलय में जा रहे हैं, स्थायी प्रलय हो रही है पल पल। पोर्स, ये नई नई बीमारियां आ रही हैं, इसमें कितने लोग प्रलय हो गए, है कि नहीं। मरणासन पे तो बैठे ही थे, तो यही सुखदेव मुनि ने प्रश्न पूछा, मरणासन व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य है। स्थायी प्रलय के बाद में जो दूसरी प्रलय आती है उसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय कब होती है? जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त हो जाता है तो उसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। उसे कल्प भी कहते हैं। एक कल्प के अंत में प्रलय आती है, नैमित्तिक प्रलय। तो कल्प कितना बड़ा होता है, कल्प की कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा कल्प है। कितना बड़ा है कल्प? कल्प के बारे में व्याख्यान किया गया कि ब्रह्मा जी के एक दिन में ब्रह्मा जी 14 मनु की रचना करते हैं, 14 मनु। और 14 मनु में से हर मनु 71 चतुर्युग में जाता है, 71 चतुर्युग। और एक चतुर्युग की साइकिल में 18 लाख कितना, 18 लाख, 4,32,000 साल का कलयुग, 8,64,000 साल का द्वापर युग, 12,96,000 साल का त्रेता युग, और 17,28,000 सालों का सतयुग। टोटल करें तो 43,20,000 एक चतुर्युग हुआ। ऐसे 71 जब घूम जाएंगे तब एक मनु समाप्त होंगे, है कि नहीं। तो इसलिए कई बार इसको ऐसे भी गणना करते हैं कि चतुर्युग को 1000 से गुणा कर दो तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। गीता में इस प्रकार वर्णन है, भागवत में इस प्रकार वर्णन है ना, दोनों को जोड़ दो। तो 8वें अध्याय में भगवत गीता के अंदर प्रभुपाद भगवत प्राप्ति में वर्णन करते हैं, ब्रह्मा जी के दिन के बारे में वर्णन करते हुए कि वो कर दो इसको। तो जब उसको कर देंगे ब्रह्मा जी का दिन, तो ब्रह्मा जी का एक दिन में इतना लंबा हुआ। अब ब्रह्मा जी की इतनी रात्रि आएगी, इतनी रात है, तो एक कल्प का दिन और एक कल्प की रात्रि। तो ये जो रात्रि है एक कल्प तक, उसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। अब जीवात्माएं कहां जाएंगी? जीवात्माएं सारी की सारी क्षीरोदक्षाई विष्णु जो क्षीर सागर में बैठे उनके पास चली जाएंगी। और जब पुनः दोबारा मनु की रचना होगी, जब ब्रह्मा जी का दूसरा दिन आएगा, तो फिर दूसरे दिन के अंदर वापस ये आत्माएं जो है ला करके जैसे जैसे उनकी इच्छाएं होंगी वैसे वैसे उनको दोबारा से जीवन मिल जाएगा। ये कौन सी प्रलय है? नैमित्तिक प्रलय। तो ब्रह्मा जी के ऐसे कितने दिन की आयु है? 365 दिन का वर्ष, मतलब एक वर्ष में कितने कल्प हो गए? 365 × 2, उतना दिन उतनी रात्रि। सो 12 घंटे का इस कल्प ओनली, एंड दैट इज नाइट। तो इसलिए बोलते ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। तो यहां व्याख्यान किया गया है, इसके अंदर बताते हैं, चतुर्युगम सहस्त्रम तु ब्राह्मण दिनम उच्यते सकल्प यत्र मानवा चतुर्दशा विषंपते। 4 युगों के 1000 चक्र से ब्रह्मा का एक दिन होता है जो कल्प कहलाता है। और अगले में कहते हैं ब्रह्मा के एक दिन के बाद उनकी रात के समय जो उतनी ही अवधि की होती है वो प्रलय कहलाती है। तो कल्प इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि एक कल्प है और दूसरा प्रलय काल है, उस काल का नाम है नैमित्तिक प्रलय। तो ये दूसरी प्रलय है। तो हो गए 71 चतुर्युग घूम चुके, ये 28वां चल रहा है। स्टीरॉयड टकराए ना टकराए, बम गिर जाए, अग्नि मिसाइल गिर जाए, पाकिस्तान हिंदुस्तान वर्ल्ड वार हो जाए, नहीं होने वाला कुछ। सृष्टि की वैसी वैसी रहेगी। अभी तो 28वां चतुर्युग चल रहा है और 7वें मनु चल रहे हैं। ये 14 मनु जब समाप्त हो जाएंगे, 7 और 71 बार घूम जाएगा, तब जाकर के एक प्रलय आएगी, नैमित्तिक प्रलय। अभी तो आया नहीं है। स्टीरॉयड का डराओ या कुछ भी डराओ, अज्ञानता के कारण, तम के कारण ये ज्ञान मालूम नहीं संसार को, है ना, क्योंकि गुरु नहीं जीवन में।
और जो गुरु हैं उनके प्रति श्रद्धा नहीं है, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा। तो ये नैमित्तिक प्रलय है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन एक रात, ऐसे 365 दिन इंटू 100 ईयर्स, इसको कितने साल का हो गया ब्रह्मा जी का? कितनी आयु हो गई है मालूम? कितनी आयु 100 साल में कितनी आयु हो जाती है? 3 पॉइंट कितना? 311 ट्रिलियन 40 बिलियन। 311 ट्रिलियन 40 बिलियन भगवत गीता में दिया है प्रभुपाद जी ने। 311 ट्रिलियन 40 बिलियन, इतनी जब आयु गुजर जाती है ब्रह्मा जी की, 73,000 कल्प, तो अगर 73,000 कल्प जब घूम जाएंगे तब जाकर के ब्रह्मा जी का विनाश होगा। आ ब्रह्मा भुवनान लोकाम पुनर्आवृत्ति अर्जुन, है अर्जुन ब्रह्मलोक तक भी जाओगे तो वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी भी एक समय नष्ट हो जाते। आप कहां जाएंगी आत्माएं? तो ये प्रलय है, इस प्रलय का एक नाम है, इसको बोलते हैं प्राकृतिक प्रलय। अब ब्रह्मा जी नष्ट हुए, प्राकृतिक प्रलय। अब ब्रह्मा जी इसको प्राकृतिक प्रलय को पूर्ण प्रलय भी कहते हैं, और इनको कई रूप से बोलते हैं, माध्यमिक प्रलय, और जो है इसको मनवंतर प्रलय, माध्यमिक प्रलय और पूर्ण प्रलय। तो पूर्ण प्रलय प्राकृतिक प्रलय कहलाती है। पूर्ण प्रलय में सारे के सारे ब्रह्मा जी भी नष्ट हो जाएंगे। अब ब्रह्मा जी में भी कई प्रकार के ब्रह्मा हैं, ज्ञानी ब्रह्मा, भक्त ब्रह्मा, स्वयंभू ब्रह्मा। भगवान स्वयं ब्रह्म बनकर आए होंगे तो अपने धाम को चले जाएंगे, भक्त ब्रह्मा होंगे तो अपनी भक्ति के अनुरूप से वैसे धाम को प्राप्त होंगे, और ज्ञानी ब्रह्मा होंगे तो अब्रह्मा भुवनान लोकान पुनरावृत्ति अर्जुन, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार, अपनी सेवाओं के अनुसार उस लोक में दोबारा से जन्म लेंगे। और जितनी जीवात्माएं हैं ये कहां चली जाएंगी? भगवान के महतत्व गर्भ में चली जाएंगी। करोड़ों तक सहित सागर पे भगवान विष्णु लेटे हैं, करोड़ों सागर पे, उनके गर्भ में चली जाएंगी सारी जीवात्माएं, और गर्भ में जाने के बाद में महतत्व में विलीन हो जाएंगी और बैठी रहेंगी। अब इन जीवात्माओं में से जब दोबारा ब्रह्मा की उत्पत्ति होगी, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जैसे अटलांटिक महासागर पे सागर के किनारे जल आता है और बुलबुले उत्पन्न होते हैं और बुलबुले समाप्त होते हैं, इतनी देर के लिए प्रलय हो रही है, प्राकृतिक प्रलय बस हुई और समाप्त हुई। सृष्टि रचना भगवान के समय काल में ऐसे हो रहा है, और हमारे लिए इतना समय जा रहा है। तो हमारी अणु स्थिति को समझना चाहिए, कितने हम अणु हैं। फिर भी हमारा प्रश्न नहीं है भगवान से, इतने अणु, छोटे से हम। तो पूर्ण प्रलय जब हो जाएगी तो ब्रह्मा जी भी सारे के सारे लोग अपने अपने स्थान पर जाएंगे, और बाकी जीवात्मा भगवान के महतत्व में, और सृष्टि भी पूरी की पूरी, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, जितने लोक हैं ये सब, मान लो एक घर है, उसको आपने बुलडोजर से तोड़ दिया, जेसीबी से, तो सीमेंट, मिट्टी, गाड़ा, ईंटों के गोदाम में पहुंच गई, सीमेंट में सारा का सारा रेत में पहुंच जाएगी, सब एक दूसरी जगह पर चला जाता है। तो इस प्रकार से सारा का सारी चीजें मिश्रण होकर के वापस भगवान के गर्भ में प्रवेश कर जाती हैं, सब भगवान के गर्भ में चला जाएगा महतत्व। और जब वही सृष्टि वापस प्रकट होती है तो उसको प्रधान तत्व कहते हैं। जैसे गर्भ में गर्भस्थ शिशु पैदा हुआ तो बच्चा, शिशु, गर्भस्थ से शिशु, ऐसे ही भगवान के गर्भ में है तो महतत्व प्रकट हुआ तो प्रधान, और प्रधान तत्व में अहंकार के मिश्रण से फिर सृष्टि की रचना होती है, सृष्टि रचना होती है फिर। तो इस प्रकार से हम समझना चाहिए कि ये प्राकृतिक प्रलय है। और एक अंत में प्रलय आती है जिसको कहते हैं आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय चौथे प्रकार की प्रलय शास्त्र में बताई। आत्यंतिक प्रलय क्या है? जब व्यक्ति अपने इस शरीर से अलग हो जाता है, मोक्ष जिसे कहते हैं, शरीर से अलग हो जाता है। अब उसके मन में सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार नष्ट हो गया, शरीर के प्रति कोई आसक्ति नहीं, संसार के भोग के प्रति आसक्ति नहीं, भगवत धाम को चला गया, तो उस व्यक्ति को कह सकते हैं अरे वो तो आत्यंतिक प्रलय हो गए, आत्यंतिक प्रलय हो गई उनकी, तो समाप्त हो गए पूर्ण रूप से, अब इस संसार में दोबारा नहीं आएंगे, है ना। तो ये आत्यंतिक प्रलय है जिन्होंने कर्म बंधन को ही विनाश कर दिया। लेकिन कर्म बंधन को विनाश कर देना इतना सरल नहीं है, तो वो होगा कैसे? अनुकंपा से, भगवान के अनुकंपा से। और अनुकंपा कब होगी? जब भगवान का हृदय द्रवित होगा। और भगवान का हृदय कब द्रवित होगा? जब हमारी प्रार्थनाएं पेनिट्रेट करने वाली होंगी। और क्या प्रार्थना करनी चाहिए? कि प्रभु हमारा तमोगुण दूर करो। भागवतम, भगवान
गुरु के माध्यम से इस तम को दूर करिए, भगवतम, है ना। तो भगवान गुरु के माध्यम से आप ये तमोगुण को हमारे संसार से मुक्त कर दीजिए। और जब ऐसा होगा तब सही मायने में हमारे हृदय में क्या होगा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। फिर दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा। ब्रह्मा जी के हृदय में चतुर्श्लोकी 4 श्लोकों से ही ज्ञान प्राप्त हो गया। हम 18,000 पढ़ रहे, लेक्चर सुन रहे, फिर भी नहीं आ रहा। 4 श्लोक सुन के चतुर्श्लोक की भागवत में ही समझ गए सृष्टि कैसे रचनी है, कैसे करना है। शरणागति थी, क्यों? तपस्या किया। त और प शब्द सुनाई दिए, खूब तपस्या किया। स्वयं भगवान प्रकट हुए। तेने हृदय ब्रह्म आदि कव्यम, उनसे पहला कोई कवि हुआ ही नहीं है, आदि कवि हैं। और उन्होंने फिर काव्य संसार की रचना करी, शास्त्रों की रचना करी है ब्रह्मा जी ने। और फिर ब्रह्मा जी ने वो शास्त्र अपने पुत्र नारद को सुनाए, और नारद जी ने वही शास्त्र अपने शिष्य किसको सुनाए? व्यासदेव को सुनाए। तो यहां पर लिखा है कि ये संसार में आया कैसे ज्ञान? पुराण सहितम एताम ऋषि नारायणम अव्यय नारदया पुरा प्राहा कृष्ण द्वैपायनम सहा। कई बार लोग बोलते हैं जी आप लोग जो बोल रहे हैं तो मनुष्य का लिखा हुआ ज्ञान है। उन्हें बोलना चाहिए भागवतम के 12वें स्कंद 4था अध्याय श्लोक संख्या 41 में लिखा है पुराण सहितम एताम। ये जो पुराण है, भागवत पुराण, ये आवश्यक है संसार के लिए। कहां से आया? ऋषि नारायण अव्यय, नारायण ऋषि ने प्रकट किया। किसको? नारद पुरा प्राहा, नारद जी को प्राप्त हुआ। और फिर उन्होंने किसको दिया? कृष्ण द्वैपायनम सहा, उन्होंने फिर कृष्ण द्वैपन वेद व्यास को दिया। कृष्ण द्वैपन। तो हर युग में अलग अलग वेद व्यास आते हैं। इन जो वेद व्यास अभी हैं ये 25वें वेद व्यास है। तो वेद व्यास तो बहुत हैं जो वेदों के ज्ञान को प्रकट करते हैं, लेकिन ये जो वेद व्यास है इनका नाम है कृष्ण द्वैपन। तो अगली जब क्लास होगी तो मैं आपको 24 के नाम भी बता दूंगा। टाइम समाप्त हुआ इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये 24 वेद व्यास हैं, 24 के नाम मैंने नोट करके रखे हैं। 25वां वेद व्यास चल रहा है जिनका नाम है कृष्ण द्वैपन वेद व्यास। और जिस आसन पे हम बैठकर लेक्चर देते हैं इसको बोलते हैं व्यास आसन। तो ये किसका आसन है? वेद जी का, वेद व्यास का। तो इसमें बैठने वाला जो वक्ता है वो सिर्फ वक्ता है, लेकिन बोलते कौन है? उनके माध्यम से स्वयं वेद व्यास। और हम जो बोलते हैं वो क्या है? उन वेद व्यास का उचिष्ट रूप में संसार को देते हैं। सबसे पहले वेद व्यास ने चखा है श्रीमद् भागवत को नारद मुनि से, नारद जी ने चखा ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी ने चखा स्वयं नारायण ऋषि से, है ना। तो इसलिए व्यासदेव जी कहते हैं श्रीमद् भागवत चारों वेदों के समान ही है। कोई व्यक्ति 4 वेद पढ़ने का इच्छुक हो वो भागवत पढ़ ले, उसे चारों वेदों का ज्ञान होगा। और कैसे होगा? और फिर उसमें आगे बताया गया कि ये जो ज्ञान है आगे कैसे जाएगा, इसके बारे में भी व्याख्यान करी गई। इमं वक्ष्यति आसो सुतः ऋषिभि नैमिष आलये दीर्घ सत्रे कुरु श्रेष्ठ संप्रष्ट शौनक आदि भी, शौनक आदि भी ये ज्ञान है। फिर यहां पर श्लोक में इस्तेमाल क्या किया गया है? कुरुश्रेष्ठ। और आज के भी श्लोक में क्या इस्तेमाल किया गया है? कुरुश्रेष्ठ आया ना। आप भाषे कुरुश्रेष्ठ। मैं आपको बोल रहा हूं कुरुओं के वंश में श्रेष्ठ। और यहां पर अंतिम उपदेश देते हुए बोल रहे हैं हे परीक्षित, मैंने तो तुमको ये ज्ञान दिया, सुखदेव कहते हैं, लेकिन दीर्घ सत्रे, कुछ समय सत्र के समाप्त हो जाने के बाद, इस समय के समाप्त हो जाने के बाद में दीर्घ काल तक यज्ञ चलेगा। कुरुश्रेष्ठ संपृष्ट शौनक आदि भी, शौनक आदि आएंगे और फिर वो ज्ञान प्राप्त करें। कहां पे करेंगे? पहले ही वर्तमान का, भविष्य का व्याख्यान किया। ऋषभयो नैमिष आलय, आलय मतलब होता है जगह, जैसे भोजनालय, दुख आलय, ऐसी कौन सी जगह थी? नैमिष आलय। नैमिष आलय, नैमिष आलय का मतलब क्या है? जहां निमिष के वृक्ष है, नीम के वृक्ष है, नैमिष आलय है। और कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्म चक्र छोड़ा तो वो जो चक्र की धुरी है, स्पोक्स, उनको भी निमिष कहते हैं। इसलिए वो स्थान जहां पर ब्रह्मा जी का चक्र आके गिरा निमिष आलय बन गया, निमिष आलय। कुरुश्रेष्ठ ऋषि भय, ऋषियों में जो श्रेष्ठ होंगे वो निमिष आलय में प्रश्न पूछेंगे। किससे? इमं वक्ष्यति आसो, हमारे समक्ष उपस्थित है कौन? सुत, सुत गोस्वामी। जो सुत बैठे हैं उसी में बता दिया।
जैसे प्रभुपाद जी को देखते ही भक्ति सिद्धार्थ महाराज ने कहा था, आप तो अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, क्यों नहीं जाते प्रचार करने के लिए? फिर किया। सुध गोस्वामी ने इस उपदेश को पकड़ लिया, यहां दिया था उपदेश, इमम वक्ष्यामि सतो सुतः। ये जो सुतः है किसको देंगे? ऋषि भयो नैमिष आलय में ऋषियों को देंगे, शौनक ऋषि को। दीर्घ सत्रे कुरुश्रेष्ठ, और दीर्घ काल तक ज्ञान देंगे। संपृष्ट शौनक आदि भी, जब शौनक आदि दीर्घ काल तक यज्ञ करके संतुष्ट नहीं होंगे तब वो प्रश्न पूछेंगे, व्यक्ति के लिए जीवन में करने योग्य है क्या, कैसे प्राप्त हो भगवान? तब सुत गोस्वामी उनको इस ज्ञान को देंगे। और फिर सुत गोस्वामी ने जब इस ज्ञान को संसार को दिया तो उसको वीर राघव आचार्य ने लिखा, और फिर उनकी जो पुस्तकें थी वो संसार में हमारे गुरु परंपरा से हम तक प्राप्त हुई हैं। तो इसलिए ये जो ज्ञान है ये गुरु परंपरा से आया है, ये कोई मनोधारणा नहीं है कि हमने काव्य लिखा है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, वो लिख दिया, चलो जी ऐसा करते हैं, कहानी बनाते हैं। एक जंगल था, वहां पे एक परीक्षित गए थे, वहां पर ना एक सुखदेव मुनि थे, फिर ऐसा था। ऐसा लोग क्वेश्चन पूछते हैं। अरे ये गुरु परंपरा से है, शास्त्र है ये, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो इसलिए इस पर पूर्ण श्रद्धा रखें ताकि हमारा तमोगुण दूर हो सके, जैसा प्रश्न कपिल देव से देवहूति माता ने पूछा है। हरे कृष्णा।